हम बात कर रहे हैं अवकल गणित के दो आधारभूत परिणामों पर। पिछले वीडियो में हमने रोले प्रमेय पे बात करी। ये दो आधारभूत परिणाम अवकल गणित के डिफरेंशियल कैलकुलस के दो आधारभूत परिणाम हैं। एक रोले प्रमेय और दूसरा है लैग्रेंजेस का मध्यमान प्रमेय, या हमारी किताब में से केवल मध्यमान प्रमेय कहा गया है। एक रोले प्रमेय और एक मध्यमान प्रमेय कहा गया है। मैथमेटिशियन है रोले और दूसरा लैग्रेंजेस है। तो इनमें से पहला जो रोले प्रमेय है, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रोले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए, क्या रोले प्रमेय यहाँ पर लागू होता है। ये तीन शर्तें हैं, अगर ये तीन शर्तें पूर्ण होती हैं तो रोले प्रमेय वहाँ पर लागू होता है। तो इसी प्रकार का एक और प्रमेय है जिसे लैग्रेंजेस का मध्यमान प्रमेय या सिंपली मध्यमान प्रमेय इसको कहते हैं। ये क्या कहता है मध्यमान प्रमेय कि एक फलन f(x) किसी बंद अंतराल ab में इस प्रकार से परिभाषित है। किसी क्लोज इंटरवल ab में एक फलन f(x) इस प्रकार से परिभाषित है कि ये इन दो शर्तों को पूर्ण करता है। पहली शर्त है कि यह फलन क्लोज इंटरवल ab में सतत है, और दूसरी शर्त है कि यह ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है। रोले प्रमेय में क्या था? केवल ये दो शर्तें थी। फलन क्लोज इंटरवल ab में सतत है, ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है। तो रोले प्रमेय में एक शर्त और थी कि a और b पर फलन के मान बराबर हों, तो तब हम रोले प्रमेय यहाँ पर एप्लीकेबल है, उसको हम लागू कर सकते हैं, ये हम कहते थे। लेकिन लैग्रेंजेस प्रमेय में क्या है कि इसमें केवल दो ही शर्तें हैं। यदि कोई फलन क्लोज इंटरवल ab में सतत है, फलन किस में परिभाषित है? क्लोज इंटरवल ab में परिभाषित है, और यह फलन इस क्लोज इंटरवल ab में सतत है और ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है, तो ओपन इंटरवल ab में एक बिंदु c इस प्रकार से होगा जिसके लिए f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। यानी यदि f' fb माइनस fa अपॉन b माइनस a से हम c का मान ज्ञात करते हैं, तो इस c को ओपन इंटरवल ab में होना आवश्यक है, तभी ये लैग्रेंजेस जो मध्यमान प्रमेय है इसकी सत्यता की जांच होती है। और ये लागू कब होगा? मध्यमान प्रमेय या लैग्रेंजेस प्रमेय लागू कब होगा? जब फलन क्लोज इंटरवल ab में सतत है और ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है। तो इसके लागू होने के लिए केवल दो ही शर्तें हैं, जबकि रोले प्रमेय में इसके लागू होने के लिए तीन शर्तें थी। दो शर्तें तो यही हैं जो हमने लैग्रेंजेस थ्योरम में पढ़ी हैं, लैग्रेंजेस प्रमेय में पढ़ी हैं कि फलन क्लोज इंटरवल ab में सतत है, ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है, और fa इक्वल टू fb है। ये एडिशनल कंडीशन थी रोले प्रमेय में। मध्यमान प्रमेय या लैग्रेंजेस मध्यमान प्रमेय में केवल दो ही शर्तें हैं। अगर फलन क्लोज इंटरवल ab में सतत है, ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है, तो ओपन इंटरवल ab में एक बिंदु c इस प्रकार से होगा कि जहां पर f' का मान fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। अब हम एक चीज देखते हैं कि ये जो रोले प्रमेय है, ये रोले प्रमेय लैग्रेंजेस प्रमेय का ही एक विशेष परिस्थिति है। हम ये कह रहे हैं कि एक बिंदु f' इस प्रकार से होगा यदि फलन क्लोज इंटरवल ab में सतत है, ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है, तो ओपन इंटरवल ab में एक बिंदु c इस प्रकार से होगा कि जहां पर f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर होता है। यदि एक काम हम करते हैं यहाँ पर, यदि fa इक्वल टू fb हो जाए, यदि इसी में अगर लैग्रेंजेस प्रमेय में अगर fa इक्वल टू fb हो जाए, तो हमें क्या दिख रहा है कि fb माइनस fa इक्वल टू शून्य हो जाएगा, इनका अंतर शून्य हो जाएगा, इसलिए अपने आप f' बराबर शून्य हो जाएगा। यानी जो रोले प्रमेय था वो लैग्रेंजेस प्रमेय का ही एक विशेष परिस्थिति है कि जब fa इक्वल टू fb हो जाए तो ये जो लैग्रेंजेस प्रमेय है वो रोले प्रमेय हो जाता है, तब f' इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी एक ज्यामितीय व्याख्या हम देखते हैं। लैग्रेंजेस प्रमेय या मध्यमान प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या क्या है? वो ये कहता है कि अगर कोई फलन y इक्वल टू fx क्लोज इंटरवल ab में परिभाषित है, a टू b में परिभाषित है,
और फलन क्लोज इंटरवल ए से बी में सतत है और ओपन इंटरवल ए से बी में अगर अवकलनीय है तो ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में यानी इस अंतराल में एक बिंदु सी ऐसा होगा कि जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। ये लैग्रेंज प्रमेय कह रहा है। अब मैं एक काम करता हूं कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है क्या। ये बिंदु ए है इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट है बी। यहाँ पर स्वतंत्र चर ए है तो अपने आप परतन चर फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर इसके संगत y का मान हो जाएगा एफ ए। तो ये बिंदु हो जाएगा ए एफ ए जो इनिशियल पॉइंट था, और जो टर्मिनल पॉइंट है अंतिम बिंदु जो है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसका एक्स निर्देशांक तो b है, स्वतंत्र चर का मान b है, तो परतन चर अपने आप y इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। तो अंत्य बिंदु के निर्देशांक ए एफ ए और बी एफ बी हो जाएगा। मैं इन दोनों को अगर मिला देता हूँ, इस जीवा को मिला देता हूँ, जीवा ए बी, क्योंकि वक्र पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वक्र की जीवा कहलाती है। तो ए बी इस फलन y इक्वल टू एफ एक्स के वक्र की जीवा है। अब एक चीज देखिए, एफ बी यानी ये इसका y निर्देशांक है और ये इसका y निर्देशांक है, तो ऐसे हम ऐसे दे सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो ये क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए क्या है, ये है हमारे पास जीवा ए बी की, यानी सिंपली किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस वाई अपन x2 माइनस x1, ये प्रवणता होती है। तो हमें दिख रहा है ये इसके x1 y1 x2 y2 इनके जीवा ए बी के अंत्य बिंदु के निर्देशांक हैं, इसलिए जीवा ए बी की प्रवणता, जीवा ए बी की प्रवणता बराबर हमारे पास अपने आप हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा जीवा की प्रवणता। अगर एक चीज करते हैं, अगर इसकी लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट अगर एफ डैश सी उसने कहा कि इसने कहा है लैग्रेंज प्रमेय कहता है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होता है, उसने कहा। अब एक चीज करते हैं कि एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी है यदि ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी, एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ कि बिंदु C पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता, ये एफ डैश सी का मतलब हुआ बिंदु C पर, ये स्वतंत्र चर यानी ओपन डबल ए से बी में कोई बिंदु C है, तो इस बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे सी एफ सी। तो बिंदु C पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता जो है एफ डैश सी दिखाता है। तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है जीवा ए बी की प्रवणता, और एफ डैश सी है वक्र के बिंदु C पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब अगर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, तो ये जो लैग्रेंज प्रमेय है वो हमें ये कह रहा है कि अगर कोई फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तो ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु C इस प्रकार से होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा ए बी के समांतर होगी। ये जीवा दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं, एफ डैश सी है बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए जो है जीवा ए बी की प्रवणता है। तो यही है इसका ज्यामितीय अर्थ कि यदि कोई फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तो ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु C इस प्रकार से होगा कि जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा ए बी के समांतर होगी। ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। अब मध्यमान प्रमेय पर, लैग्रेंज प्रमेय पर प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न ये है, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंतराल क्लोज इंटरवल 3 to 5 में, ये जो अंतराल है हमेशा स्वतंत्र चर x को प्रदर्शित कर रहा है। जो फलन है वो परिभाषित है x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5 के बीच में, ये फलन परिभाषित है। क्लोज इंटरवल 3 to 5 के बीच में फलन परिभाषित है। तो इसके लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो मध्यमान प्रमेय पहले देखते हैं कि ये लागू होता है कि नहीं, इसके प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं कि नहीं। तो पहली शर्त ये होगी, फलन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दो प्रतिबंध हैं। पहली शर्त है क्या ये क्लोज इंटरवल वो 3 to 5 में सतत है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है बहुपदी फलन है। एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, अतः क्लोज इंटरवल
3 to 5 में सतत है, क्योंकि प्रत्येक जो बहुपदी फलन है वो अपने प्रांत में सतत होता है, और इस फलन का जो प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, इसलिए इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये अपने पूरे प्रांत में सतत होगा, इसलिए क्लोज इंटरवल 3 to 5 में भी ये सतत है। तो पहली शर्त ये होगी। दूसरी शर्त, क्या ये ओपन डबल 3 to 5 में अवकलनीय है? देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है। एफ डैश एक्स इक्वल टू आया 2x। अब यह एफ डैश एक्स यह ओपन डबल 1 to 5 3 to 5 सॉरी ओपन डबल 3 to 5 में परिभाषित है, इसका अवकलज जो है वो परिभाषित है, इसलिए फलन ओपन इंटरवल 3 to 5 में अवकलनीय है, क्योंकि इसका अवकलज परिभाषित है इस अंतराल में, तो ये फलन जो है इस अंतराल में अवकलनीय है, फलन अवकलनीय भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध, मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। इसलिए अब हमें मध्यमान प्रमेय कहता है कि ओपन डबल 3 to 5 में एक बिंदु C इस प्रकार से होगा कि अब एक बिंदु कम से कम कहें, अब कम से कम एक बिंदु, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बिंदु C belongs to open double 3 to 5 इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास था 2x था, तो एफ डैश सी हमारे पास हो जाएगा 2c, एफ डैश सी बराबर हमारे पास हो जाएगा 2c, ठीक हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स था 2x, तो इसे एफ डैश सी बराबर हमारे पास हो जाएगा 2c बराबर एफ बी हमें चाहिए, तो एफ बी माइनस एफ ए, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ बी यानी बी का मतलब हुआ 5, एफ 5, इसे एक बार और लिख दें, दिस इक्वल टू एफ बी का मतलब हुआ एफ 5 माइनस एफ ए का मतलब हुआ एफ 3 अपॉन बी माइनस ए का मतलब हुआ 5 माइनस 3, ठीक है। तो f5 का मतलब हुआ एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो f5 हुआ हमारे पास 5 का वर्ग ऋण 1 यानी 25 ऋण 1, ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए यानी f3 का मतलब हुआ 3 का वर्ग 9 ऋण 1 बट्टे b माइनस ए 5 ऋण 3 2 हुआ, तो ये बराबर आया 2c बराबर हमारे पास आया 25 ऋण 1 24 9 ऋण 1 8 बट्टे 2 यानी 16 बट्टे 2 बराबर हो गया ये 8, तो 2c बराबर हुआ 8, इसे c बराबर हमारे पास आया 4, c बराबर 4। अब हमें दिख रहा है कि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 5 को बिलोंग करता है। हमें दिखाना था कि अब कम से कम एक बिंदु C ओपन डबल 3 to 5 में इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी एक बिंदु C इस प्रकार से अगर C इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है तो ये C ओपन डबल 3 to 5 में होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 5, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। तो क्या क्या हमने पहले तो हम देखेंगे कि इसकी शर्तें लागू पूर्ण होती हैं कि नहीं है। ये फलन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखते हैं कि ये फलन क्लोज इंटरवल 3 to 5 में सतत है कि नहीं, सतत है।
ओपन डबल 3 to 5 में अवकलनीय भी है। इस प्रकार से मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध जो है संतुष्ट होते हैं। अब ओपन डबल 3 to 5 में कम से कम एक बिंदु ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर एफ डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। हमने ए और बी के मान रख दिए, तो एफ फाइव माइनस एफ थ्री अपॉन 5 माइनस 3 हुआ। इसको सरल किया तो एफ बी का मान आया 25 और एफ ए का मान आया 9 बट्टे बी माइनस ए 2 हो गया, यह आया 8। तो इसे हमने सी का मान निकाला तो ये 4 आया, और ये 4 जो है ओपन डबल 3 to 5 में बिलोंग करता है, अथवा मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। एक सवाल ये है। एक सवाल और करेंगे इसमें, एक उदाहरण। सवाल यह है कि लैग्रेंजेज मध्यमान प्रमेय के प्रयोग से वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु 1139 को मिलाने वाली सरल रेखा के समांतर हो। ये जो मध्यमान प्रमेय का जो ज्यामितीय अर्थ था जिस पर हमने बात की थी, तो उस ज्यामितीय अर्थ पर आधारित है। ये क्या कहता है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है? लैग्रेंजेस प्रमेय या मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ क्या है कि यदि कोई फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तो ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि वहां पर खींची गई स्पर्शरेखा, उस बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शरेखा जीवा ए बी के समांतर होगी। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जहां पर कि एफ डैश सी को हमें ज्ञात करना है, कि वो बिंदु ज्ञात करना है सी बिंदु जहां पर खींची गई स्पर्शरेखा जीवा के समांतर होगी। वो सी कैसे निकलेगा? अगर यह फलन अगर मध्यमान प्रमेय के शर्तों को लागू करता है तो यहाँ पर एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि जहाँ पर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। इससे हम सी का मान ज्ञात करेंगे। इसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा जीवा, यानी इन बिंदुओं को, अंत्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो वक्र की जीवा होगी। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। तो हल हम कैसे देंगे? फलन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो प्रतिबंध देखते हैं, क्या ये मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को लागू करता है? हमें देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का बहुपदी फलन है। एफ एक्स बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, अतः क्लोज इंटरवल यानी सदैव सतत है। अब पहली बात तो ये देखें, फलन तो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये परिभाषित है किस अंतराल में परिभाषित है? हम जब भी फलन परिभाषित है उसके एक्स निर्देशांक देखेंगे। इस वक्र के अंत्य बिंदु के निर्देशांक हैं, एक्स निर्देशांक है x1 y1 x2 y2। इनिशियल पॉइंट के एक्स निर्देशांक हैं 1, और टर्मिनल जो अंत्य बिंदु है उसका एक्स निर्देशांक है 3। यानी ये बिंदु हुआ A और ये हुआ FA, y निर्देशांक जो है FA। ये बिंदु हुआ B, ये हुआ FB। तो फलन परिभाषित है 1 2 3 में, क्लोज इंटरवल 1 2 3 में परिभाषित है, क्योंकि x वेरी कर रहा है 1 से 3 में। यह है A, यह है FA, यह है B, यह है FB। तो फलन परिभाषित है क्लोज इंटरवल 1 2 3 में। तो देखते हैं फलन fx बहुपदी फलन है, अतः क्लोज इंटरवल 1 2 3 में सतत है। बहुपदी फलन अपने प्रांत में सतत होता है, इसलिए क्लोज इंटरवल AB में भी सतत है, 1 2 3 में भी सतत है। दूसरा एफ डैश एक्स बराबर फिर से आया हमारे पास 2x। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर है 2x। एफ डैश एक्स इक्वल 2x है, ये फिर से बहुपदी फलन है, ये ओपन इंटरवल 1 2 3 में परिभाषित है। यानी x ओपन इंटरवल 1 2 3 में x के प्रत्येक मान के लिए ये अस्तित्व में है, इसलिए ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x ओपन इंटरवल 1 2 3 में परिभाषित है, इसलिए एफ एक्स ओपन इंटरवल 1 2 3 में अवकलनीय है। तो ये हो गया कि ये जो फलन है वो मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए कम से कम एक बिंदु C, कम से कम
एक बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3 इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। यानी एफ डैश सी हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल 2x है, एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 2c बराबर एफ बी का मतलब हुआ ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है, एफ बी का मतलब हुआ F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1 और 2c इक्वल टू F3 का मतलब हुआ 3 का वर्ग 9 ऋण 1 बट्टे 2 बराबर 8 बट्टे 2 बराबर 4, तो 2c इक्वल टू आया 4, इसे c इक्वल टू है 2 और 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। तो ये वह बिंदु है, ये C बिंदु वही बिंदु है जहां पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु 1 1 और 3 9 को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। यही लैग्रेंज प्रमेय यही कहता है कि ओपन इंटरवल 1 2 3 में एक बिंदु C इस प्रकार से होगा कि जहां पर खींची गई स्पर्शरेखा जीवा AB के समांतर होगी। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें बताना था। लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय के प्रयोग से वक्र पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा के समांतर होगी। ये बिंदु क्या है? ये वक्र पर अंत्य बिंदु के निर्देशांक है। ए ये बिंदु है AFA और BFB, इनको मिलाने वाली जो जीवा होगी AB उसके समांतर एक हमें स्पर्श रेखा खींची जानी है। तो उस बिंदु को ज्ञात करना है कि जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बराबर होगी। तो एफ डैश सी, इससे हमें मिलेगा एफ डैश सी क्या होता है? बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए क्या है? इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है। ये दोनों प्रवणताएं बराबर हैं, तो इसका मतलब एफ डैश सी पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता है। ये इन दो बिंदुओं ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, जीवा है, उस जीवा की प्रवणता है। ये दोनों बराबर है का मतलब सी पर खींची गई स्पर्शरेखा इस जीवा के समांतर है, क्योंकि दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं। तो हमने दिखाया वो बिंदु जहां पर स्पर्शरेखा जीवा के समांतर है वो सी बिंदु है, सी इस अंतराल में। अतः इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे सिंपली क्या? एक्स निर्देशांक सी है, वाई निर्देशांक का हो जाएगा एफ सी, इस प्रकार से। तो इसलिए सी बिंदु हो गया 2 और एफ सी का मतलब एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एफ सी बराबर हो जाएगा F2 और F2 का मतलब हो जाएगा 2 का वर्ग 4। तो अभीष्ट जो निर्देशांक है, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक हैं वो 2 4 है, या हम कह सकते हैं ये अभीष्ट बिंदु है जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा अंत्य बिंदु 1 1 और 3 9 को मिलाने वाली जीवा के समांतर होगी। अब मध्यमान प्रमेय के सत्यापन पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। फलन ये है एफ एक्स करो 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अंतराल दिया गया है, ये फलन जिस अंतराल में परिभाषित है वो अंतराल है क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये अंतराल है। इस फलन में इसकी सत्यता की जांच कीजिए। पहली बात तो हमें देखना होगा कि दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं कि नहीं है। एफ एक्स को 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन अपने प्रांत में सदैव सतत होता है, तो इसका हम हमेशा यूज करेंगे। एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, अतः क्लोज इंटरवल 0 to 1 में सतत है। बस इतनी सी बात हमें लिखनी है। बहुपदी फलन है इसलिए सतत होगा। यहाँ पर हम ये भी लिखते हैं कि ये बहुपदी फलन है इसलिए ये अवकलनीय भी होगा, ऐसा भी लिख सकते थे। और दूसरा तरीका ये है क्योंकि हमें एफ डैश सी तो चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना ही पड़ेगा, तो अभी यही निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2x।
यह ओपन इंटरवल 0 to 1 में परिभाषित है, अतः fx ओपन इंटरवल 0 to 1 में अवकलनीय है। अतः मध्यमान प्रमेय की शर्तें संतुष्ट होती हैं, या प्रतिबंध कहें संतुष्ट होती हैं। अगर ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो अब कम से कम एक बिंदु C belongs to open interval 0 to 1 इस प्रकार होगा कि f डैश C बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। ध्यान रखना है कि जब हम मध्यमान प्रमेय या लैग्रेंजेस प्रमेय कर रहे हैं तो f डैश C बराबर FA अपॉन FB माइनस B माइनस A से हम C का मान ज्ञात करेंगे। अगर हमें रोले प्रमेय को सत्यापित करना है तो वहां पर हम f डैश C इक्वल टू 0 से हम C का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में फर्क को जब भी सवाल करें तो इन दोनों में फर्क को समझिए। यहाँ पर हम C का मान f डैश C इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A से ज्ञात करेंगे, और रोले प्रमेय में f डैश C इक्वल टू 0 से हम C का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि वहां पर FA इक्वल टू FB होता है और ये दायां पक्ष 0 हो जाता है। तो देखते हैं f डैश C, तो f डैश x है 2 माइनस 2x, तो f डैश C हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2C बराबर FB का मतलब हुआ F1 माइनस F0 अपॉन 1 माइनस 0 बराबर F1 हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि fx ये है 1 प्लस 2x माइनस 1, x इक्वल टू 1 रखना है। ये हो जाएगा FB माइनस यानी F1 माइनस F0, x इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा -1 बट्टे 1। तो 2 माइनस 2C बराबर आया 2 माइनस 1 बट्टे 1, उतना ही रहा। तो 2 माइनस 2C बराबर हमारे पास 1 आया, यानी 2C बराबर हुआ 2 माइनस 1 और 2C इक्वल टू 1 और C इक्वल टू हमारे पास आया हाफ, और हाफ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। अतः हमने देखा ये जो C बिंदु था ये ओपन इंटरवल 0 to 1 में है, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। एक और सवाल देखते हैं लैग्रेंजेस मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए। फलन है fx इक्वल टू tan इनवर्स x, इसके लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो पहली बात तो tan इनवर्स फलन जो है केवल π/2 के विषम गुणांकों पर परिभाषित नहीं है। π/2 का मतलब हुआ पाई का मान है 3.14 बट्टे 2, जब हम इसको भाग करेंगे ये हमेशा 1 से बड़ी संख्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। तो इसका मतलब ये जो π/2 बिंदु है क्लोज इंटरवल 0 to 1 में नहीं है, ठीक है। तो वो विवाद नहीं है कि फलन यहाँ पर ये फलन सतत है कि नहीं है। तो हम देखेंगे इसका हल जब हम कर रहे हैं तो प्रतिबंध लिखेंगे। पहला प्रतिबंध fx क्लोज इंटरवल 0 to 1 में सतत है। केवल असतत की फलन जो परिभाषित नहीं है वो π/2 पर परिभाषित नहीं है, वह बिंदु यहाँ पर है नहीं इस अंतराल में, इसलिए हम कहेंगे fx क्लोज इंटरवल 0 to 1 में सतत है। दूसरी शर्त, क्या ये अवकलनीय है? f डैश x बराबर आया 1 अपॉन tan इनवर्स x हुआ 1/1 प्लस x स्क्वायर, जो ओवर इंटरवल 0 to 1 में परिभाषित है। ओपन इंटरवल 0 to 1 में परिभाषित है, मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरवल 0 to 1 में किसी भी बिंदु के लिए किसी x के किसी भी मान के लिए ये हमेशा परिभाषित रहेगा।
ये परिभाषित कब नहीं होगा? जब हर शून्य हो जाएगा। हर शून्य कभी नहीं होगा क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है। एक धन एक्स स्क्वायर, एक्स ये एक धनात्मक संख्या है। किसी भी संख्या का वर्ग धन होता है, उसमें एक जोड़ेंगे तो ये हमेशा संख्या एक से बड़ी निकल के आएगी। तो इसलिए एफ डैश एक्स कभी भी अपरिभाषित नहीं रहेगा इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 0 to 1 में। इसलिए एफ एक्स ओपन इंटरवल 0 to 1 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब हमने देखा मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। एफ डैश सी का मतलब हुआ एफ डैश एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डैश सी हो जाएगा 1/1 धन सी स्क्वायर बराबर एफ बी हुआ f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। f1 का मतलब fx है tan इनवर्स x, तो f1 हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 बट्टे 1, यानी 1/1 प्लस सी स्क्वायर बराबर हुआ tan इनवर्स 1 हुआ पाई बट्टे 4, 45 डिग्री पर होता है tan 45 इज इक्वल टू 1, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 अपॉन 1 और दिस इक्वल टू सिंपली पाई बाई 4। तो 1/1 धन सी स्क्वायर है पाई बट्टे 4, इसलिए 1 धन सी स्क्वायर इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं तो हो जाएगा 4 बट्टे पाई। पाई का मान 3.14 यानी 4 से कम है संख्या, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बट्टे पाई ऋण 1। ये इनका जो भागफल होगा पाई बट्टे 4 बट्टे पाई का जो भागफल होगा हमेशा 1 से बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 3.14 है, उसमें से हम 1 घटा रहे हैं यानी 1 पॉइंट समथिंग ये होगा, उसमें से हम 1 घटा रहे हैं। इनका अंतर जो है 0 से 1 के बीच में होगा, तो c बराबर, और ये हमेशा धनात्मक संख्या होगी, ध्यान रखिएगा ये हमेशा धनात्मक संख्या है, तो c बराबर हो जाएगा वर्गमूल 4 बट्टे पाई ऋण 1। तो वर्गमूल 4 बट्टे पाई ऋण 1 संख्या सदैव ही बिलोंग्स टू 0 to 1, ये संख्या हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 बट्टे पाई हमेशा 1 से बड़ी संख्या होगी और 2 से कम होगी। ये 4 है, 3.14 के लगभग है, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये संख्या 4 बट्टे पाई ऋण 1 हमेशा 0 से 1 के बीच की संख्या है। उसका वर्गमूल करेंगे वो भी हमेशा धनात्मक होगा, किसी भी धनात्मक संख्या हमेशा वर्गमूल जो है धनात्मक संख्या निकल के आती है, तो 0 से तो बड़ी संख्या होगी, लेकिन 1 से छोटी संख्या है तो उसका वर्गमूल भी 1 से कम होगा, तो ये संख्या c जो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। एक और सवाल करते हैं, लैग्रेंजेस मध्यमान प्रमेय के प्रयोग से c का मान ज्ञात कीजिए। फलन इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, अंतराल है 0 to क्लोज इंटरवल 0 to हाफ। तो हमें देखना है क्या ये मध्यमान प्रमेय या लैग्रेंजेस मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहले ये बहुपदी फलन है इसलिए ये अवकलनीय होगा। एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, एक बहुपदी फलन है, अतः क्लोज इंटरवल 0 to 1/2 में सतत है, हमेशा सतत होगा। दूसरा एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, जो ओपन इंटरवल 0 to हाफ में
परिभाषित है, में परिभाषित है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर f डैश x का अस्तित्व नहीं हो, इस अंतराल में परिभाषित है। अतः fx ओपन इंटरवल 0 to 1 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। अतः मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो अब कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु C belongs to open interval 0 to 1 इस प्रकार होगा कि f डैश C बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के बराबर होगा। तो f डैश x ये आया, f डैश C हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू FB का मतलब हुआ f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ 0 अपॉन हाफ माइनस 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 बराबर हुआ f हाफ का मतलब हमें यहाँ रखना है x इक्वल टू हाफ रखना है। तो 1/2 की घात 3 1/8 ऋण 3 गुणा 1/4 धन 2 गुणा 1/2 और f0 का मतलब यहाँ पर जब भी हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें ये पूरा मान जो है x इक्वल टू 0 0 0 तो f0 का मान 0 हो जाएगा। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन हाफ। तो 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 बराबर आ जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करते हैं, 2 गुणा 1/8 ऋण 3/4 धन 1। तो 3c स्क्वायर ऋण 6c प्लस 2 बराबर हुआ 2 गुणा, इसका लॉसो हमारे पास आता है 4 8 लॉसो हो गया, तो 1 ऋण 6 धन 8 लॉसो ले लिया। तो यह आया 3c स्क्वायर ऋण 6c प्लस 2 बराबर हुआ ये 1/4 गुणा 2 से 8 को हमने भाग कर दिया, 8 का 9 ऋण 6 3 हुआ, 3/4 आया। अब बज गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 बराबर आया 3। तो 4 × 12c स्क्वायर ऋण 6 को 24c धन 4 दूना 8 ऋण 3 बराबर 0। तो 12c स्क्वायर ऋण 24c धन 5 बराबर 0। अब इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। c का मान ज्ञात करने के लिए इस द्विघात समीकरण के द्विघात व्यंजक के गुणनखंड करने होंगे। तो 60 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 24 हो, तो बीस 12 पंचे 60, 20 × 60 और 15 चक्को 60 और तो 12c स्क्वायर माइनस 24c धन 5। तो 12 पंचे 60 के ऐसे गुणनखंड नहीं दिख रहे हैं जिनका योग जो है हम -24 दिखा सकें। तो सिद्धांताचार्य विधि से हम इसको निकालते हैं। ax² + bx + c = 0 के जब हम गुणनखंड करते हैं सिद्धांताचार्य विधि से, तो हम c का मान जब हम निकालते हैं तो c बराबर हो जाएगा -b, ये है ना, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का उपयोग करके यहाँ जो द्विघात समीकरण है वह है 12c स्क्वायर ऋण 24c धन 5 बराबर 0 है। तो c हमें चाहिए, c = -b यानी 24 माइनस माइनस प्लस -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² 24 का स्क्वायर 576 b² - 4ac
5 को 20 गुणा 12, 12 दूना 24, 240 हुआ अपॉन 2a 12 दूना 24। तो जाएगा c बराबर 24/24, एक तो ये आया, प्लस माइनस दूसरा हो जाएगा वर्गमूल 6 माइनस 0, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 2 3 अपॉन 24। इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। c इक्वल टू 1 प्लस माइनस वर्गमूल ऑफ, दोनों को वर्गमूल के अंदर लेके सॉल्व कर देते हैं। 336 बट्टे वर्गमूल के अंदर कर लेते हैं, तो वर्गमूल 24 गुणा 24, क्योंकि वर्गमूल 24 गुणा 24 बराबर 24 हुआ, तो इसको वर्गमूल के अंदर ले जाकर सॉल्व कर देते हैं। तो c बराबर 1 प्लस माइनस वर्गमूल, हमें दिख रहा है 12 से इसमें भाग जाता है, 12 दूना 24 बचा 9, 96, 12 अट्ठे 96, 12 दूना 24 वर्गमूल, और 2 से 28 में भाग गया 14 बार, 14/24 आया। एक बार फिर ये करता है, c इक्वल टू 1 प्लस माइनस वर्गमूल 7/2 सत्ते 14 और 12, 7/12। अब क्योंकि c का मान हमें ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में होना है, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 हम कह रहे हैं, तो c के दो मान आए जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। उससे c के मान दो आए, एक है 1 प्लस वर्गमूल 7/12, एक है 1 माइनस वर्गमूल 7/12। अब 1 माइनस वर्गमूल 7/12 ओपन इंटरवल, ये 1 प्लस वर्गमूल 7/12 और 1 माइनस वर्गमूल 7/12। अब 1 प्लस वर्गमूल 7/12 ओपन इंटरवल 0 to 1 में नहीं होगा, एक से बड़ा होगा वो, तो हम दूसरे मान को ले लेते हैं, c इक्वल टू 1 माइनस वर्गमूल 7/12, एक से कम होगा और पॉजिटिव है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ये c का मान है जिसके लिए कि लैग्रेंज प्रमेय जो है सत्यापित होता है।